वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, क्या आप देश भर के सभी राज्यों में सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को प्रत्येक महीने 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी? कौन से राज्य में पेंशन बढ़ाई गई है? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पेंशन दी जा रही है? और दोस्तों, कौन से राज्यों में अब पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है? इसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। यदि दोस्तों आपको या अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। पेंशन नया नियम लागू कर दिया गया है और पेंशन अब 6,000 रुपए प्रति माह दी जाएगी। दोस्तों, वर्तमान में अब आपको साथियों कितनी पेंशन मिल रही है, कमेंट करके अवश्य बताएं। हाँ साथियों, 6,000 रुपए पेंशन अब कौन से पेंशन धारकों को कौन से राज्य में दी जाएगी, आपको इस वीडियो में पूरी अपडेट मिलने वाली है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। साथियों, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर दोस्तों अब 6,000 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने पेंशन धारकों को मिलने जा रही है। साथियों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अब साथियों पेंशन को लेकर के कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, क्योंकि साथियों नए नियम जैसे ही बदले हैं वैसे ही लाखों लोगों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। साथियों, आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, नए नियम समझ लीजिए, वरना दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है, अटक जाएगी। इसलिए साथियों आप अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें कि 6,000 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने किसको मिलेगी, नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं, पूरी अपडेट लीजिए। और साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो BLS न्यूज यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अन्य दोस्तों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है कि वृद्धजन, विधवा माताएं, दिव्यांग भाई बहन, अगर आपके परिवार में कोई भी पेंशन ले रहा है तो आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देश के कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाई गई, जबकि कई राज्यों में अभी भी बढ़ोतरी को लेकर के मांग की जा रही है कि पेंशन राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। साथियों, क्या आप पूरे देश में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन 6,000 रुपए प्रत्येक महीने होने वाली है? किन राज्यों में पेंशन बढ़ी है, किन राज्यों में अभी कितनी पेंशन मिल रही है और सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पेंशन मिल रही है, विस्तार से साथियों इसकी पूरी डिटेल आप यहां पर जान सकते हैं। राजस्थान पेंशन योजना को लेकर के अपडेट है कि राजस्थान में वृद्ध, विधवा, विशेष योग्यजन पेंशन वर्तमान में कई लाभार्थियों को ही नहीं बल्कि सभी को 1,300 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जा रही है। उम्र और पात्रता के आधार पर कुछ लोगों को राजस्थान में अधिक पेंशन भी दी जा रही है, यानी कि 1,600 रुपए पेंशन या फिर 2,600 रुपए पेंशन भी दी जा रही है। लेकिन दोस्तों राजस्थान में अभी भी मांग उठ रही है कि पेंशन को बढ़ाकर 1,500 किया जाए, धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 3,000 रुपए तक किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों का कहना है कि बढ़ती महंगाई में 1,300 रुपए पेंशन पर्याप्त नहीं है। हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा में भी साथियों यहां पर जो पेंशन है वो बढ़कर के मिलना शुरू हो चुकी है। साथियों, पहले 2,750 मिलती थी, लेकिन अब 3,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को मिल रही है, जो कि लाखों लोगों को साथियों हरियाणा में पेंशन बढ़कर के मिल रही है। हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जो कि साथियों सबसे अधिक पेंशन दे रहा है। दिल्ली पेंशन योजना को लेकर के भी दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है कि आयु के आधार पर पेंशन दी जा रही है। 60 साल से 69 वर्ष के जो लोग हैं उनको 2,000 से 2,500 रुपए पेंशन, 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो महिला पुरुष है उनको 2,500 से 3,000 रुपए पेंशन दी जा रही है। विधवा महिलाओं को इससे भी अलग सहायता राशि और उपलब्ध करवाई जा रही है। बिहार राज्य में साथियों पेंशन पहले 400-500 रुपए मिलती थी, लेकिन इसको बढ़ा करके 1,100 रुपए कर दिया गया है, यानी कि लाखों लोगों को साथियों बिहार में बड़ी राहत दी गई है, जो कि पेंशन बढ़ा करके 1,100 रुपए कर दी गई है। साथियों, अब आगे की जानकारी आपके लिए और महत्वपूर्ण है, जो कि आप जान सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी साथियों पहले पेंशन कम मिलती थी, लेकिन अब वृद्ध, विधवा और विकलांगों को 1,000 रुपए पेंशन दी जा रही है, जो कि बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन कई जिलों में अभी भी मांग की जा रही है कि पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। झारखंड में साथियों
1000 से लेकर के 1200 रुपए तक पेंशन दी जा रही है, जो कि झारखंड में भी पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। महाराष्ट्र में संजय गांधी निराधार योजना के तहत 1500 रुपए तक पेंशन दी जा रही है। कुछ विशेष मामलों में अतिरिक्त पेंशन राशि भी दी जा रही है। साथियों, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना में सबसे ज्यादा पेंशन दी जा रही है। दोस्तों, अलग अलग श्रेणियों के माध्यम से अलग अलग पेंशन यहां पर दी जा रही है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में चलाई जा रही है। वृद्धजनों को 4000 रुपए पेंशन दी जा रही है, विधवाओं को 4000, दिव्यांगों को 6000, गंभीर बीमारी से पीड़ित जो मरीज है, लाभार्थी है, उनको 10,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जा रही है। दिव्यांगों को 6,000 रुपए पेंशन दी जा रही है। साथियों, ये योजना देश भर में काफी चर्चा में है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेंशन एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के माध्यम से ही आंध्र प्रदेश में दी जा रही है। दोस्तों, अब आगे की अपडेट आपके लिए बहुत खास होने वाली है। केंद्र सरकार की योजना भी दोस्तों आप जान सकते हैं और उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, जो कि गरीब बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन इस योजना से मिलती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन से विधवा महिलाओं को आर्थिक सहयोग मिलता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन से दिव्यांग जनों को सहायता राशि दी जाती है। और दोस्तों, अटल पेंशन योजना के माध्यम से भी पेंशन दी जा रही है। यानी कि साथियों, अटल पेंशन योजना में यदि आप 40 साल की उम्र तक कुछ यहाँ पर साथियों अंशदान आप जमा करवाते हैं, तो 60 साल की उम्र होने के बाद में 1000, 2000, 3000, 4000 रुपए, 5000 रुपए प्रत्येक महीने आप पेंशन ले सकते हैं। तो साथियों, इस अटल पेंशन योजना से भी आप जुड़ सकते हैं। श्रमयोगी मानधन जो योजना है, असंगठित क्षेत्रों में मजदूर जो काम करते हैं, उनको भी 3000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से दी जा रही है। यदि आप मजदूर हैं तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के साथियों करोड़ों किसानों को 6000 रुपए 3 किस्तों में 4 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज जो कि गरीब परिवार हैं उनको दिया जाता है। यानी कि दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, क्या पूरे देश में पेंशन 6000 रुपए होनी चाहिए? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयां, खाना, कपड़ा और जो इलाज का खर्च है वो लगातार बढ़ रहा है। इसलिए वर्तमान समय में मौजूद जो पेंशन मिल रही है वो बहुत कम मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पेंशन राशि है वो कम मिल रही है और खर्चे अधिक है। सरकार से साथियों यहाँ पर बड़ी मांग की गई है कि न्यूनतम पेंशन 3000 रुपए होनी चाहिए। भविष्य में पेंशन 6000 रुपए तक बढ़ाई जाए और सभी राज्यों में समान व्यवस्था लागू की जाए, ताकि समान रूप से सभी को पेंशन मिल सके। दोस्तों, जरूरी सूचना है कि यदि आपके परिवार में कोई वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग पेंशन ले रहा है, तो उनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। सामाजिक न्याय विभाग से आप यदि साथियों पेंशन नहीं मिल रही है तो आप संपर्क कर सकते हैं। पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर के भी जानकारी ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों, पेंशन योजनाएं हैं जो कि जरूरतमंद के लिए चलाई गई है, उनको साथियों यहाँ पर जरूरत के अनुसार पेंशन मिलनी चाहिए। इसलिए पेंशन बढ़ोतरी की मांग की जा रही है और सभी को पेंशन मिले, इसलिए आप अपनी जरूरी जो अपडेट है वो पूरी अवश्य रखें। जो भी पेंशन योजनाओं में बदलाव होते हैं साथियों, उनके अनुसार आप उनकी जानकारी लेकर के अपनी अधूरी अपडेट को पूरी अवश्य रखें। दोस्तों, एक बात अवश्य याद रखना कि जो लोग जीवन भर परिवार और देश के लिए मेहनत करते हैं, उनके बुढ़ापे में उनको सम्मान मिलना चाहिए। विधवा माताओं को सहारा मिलना चाहिए। दिव्यांग जो भाई बहन है उनको मजबूत समर्थन यहाँ पर मिलना चाहिए। साथियों, ये जानकारी जो कि हर जरूरतमंद के लिए बहुत जरूरी थी। साथियों, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।